Hello everyone. Welcome to first class of Uttarakhand special batch. In this lecture, we will start उत्तराखंड हिस्ट्री. पहले हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई पोर्शन है उत्तराखंड के जीके में तो उत्तराखंड की हिस्ट्री है. एक बार आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री हो गई तो बाकी सारे सब्जेक्ट फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, राइट. इसलिए हम सबसे पहले उत्तराखंड हिस्ट्री को ही टारगेट करते हैं. ओके. जब हम उत्तराखंड हिस्ट्री को पढ़ते हैं सबसे पहले जैसे हम सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री में आते हैं, राइट. तो यहाँ पे पहले हम प्री हिस्ट्री की बात करेंगे जहाँ पे कुछ लिखावट नहीं मिली है, सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं. ओके. उत्तराखंड में तो कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ से क्या मिला है, कौन सी साइट की किसने खोज करी है, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. जो भी साइट्स हम पढ़ेंगे उन साइट्स को पढ़ते वक्त एक बात याद रखना कि उत्तराखंड जीके के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कई बार डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो सभी में सेम है. तो जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ कहीं पे कोई पेंटिंग मिली, सपोज़ कहीं पे बता रहे हैं कि ये पेंटिंग ब्लू एंड वाइट कलर की मिलती है, यहाँ कहीं पे सिर्फ ब्लू ही लिखा होगा, कहीं पे लिख दिया जाएगा पिंक एंड रेड कलर की मिलती है, कहीं पे शायद सिर्फ पिंक कलर की मिलती है, ऐसा लिखा हो. तो इस सब में अपना टाइम वेस्ट मत करना. जो मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप उतना पढ़ लेना. जो क्वेश्चन आना होगा यहीं से आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा, राइट. अगर इन जो लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं इनका आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा. अगर आप डिफरेंट सोर्सेज के पीछे इस तरह के फैक्ट्स के पीछे भागोगे ना कि यहाँ तो पिंक दिया है सर, आपने रेड बता दिया, तो फिर आप पिंक और रेड ही करते रह जाओगे, ठीक है. एग्ज़ाम कोई और क्रैक कर ले जाएगा. इसलिए फालतू के इन्फॉर्मेशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है. एक चीज़ आप अपने मन में मान लो, वही मान के बार बार रिवाइज करते रहना. एग्जामिनेशन में इतना स्कोप मिलता है कि ऑप्शंस को पढ़ के अपना विजडम अप्लाई करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुँच जाओगे अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स किए हैं फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेज, राइट. याद रखना लेक्चर फर्स्ट है इसलिए आपको बता रहा हूँ, सक्सेस का मूल मंत्र यही है, लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिविजन्स. सोर्सेस को लिमिट रखना, रिविजन्स को मल्टीपल रखना, तभी जाके सिलेक्शन होगा. ये नहीं कि ये लेक्चर देखने के बाद एक किताब और ख़रीद रखी है उससे बैठ के मिला रहे हो कि इसमें क्या नहीं है जो इस किताब में दिया है, कहीं मेरा छूट ना जाए. ये फिर फोमो हमेशा रहेगा कि क्या छूट गया, ठीक है, क्या नहीं कवर हो पाया. ट्रस्ट मी, आई एम रेफरिंग टू द बेस्ट ऑफ द सोर्सेज एंड मेरी तरफ से कुछ भी जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए वो नहीं छोड़ूंगा. ओके. सो इस ट्रस्ट के साथ पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी की इन उत्तराखंड में. उत्तराखंड के फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है हैनवुड को, क्योंकि हैनवुड ने एज अर्ली एज इन 1856 में ही देवीधुरा नाम की एक जगह है चंपावत में, वहाँ पे कुछ एक्सकवेशंस किए थे कप मार्क्स वगैरह के. तो बोला जाता है कि हैनवुड ने सबसे पहले उत्तराखंड में आर्कियोलॉजी की शुरुआत करी थी. तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है? हैनवुड है. इन्होंने देवीधुरा एक्सकवेशन किया था. ओके. याद रखना देवीधुरा कहाँ है? चंपावत में है. ओके. जब हम उत्तराखंड में आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में, जैसे कि अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, राइट. ये सब कुछ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है. ओके. अब इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ साइट्स हैं जिन साइट्स को हमें याद करना है. सबसे पहले हम याद करेंगे अल्मोड़ा में कौन कौन सी साइट्स हैं, चमोली में कौन कौन सी है, उत्तरकाशी में कौन कौन सी, पिथौरागढ़ में कौन कौन सी. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि ये साइट कहाँ पे है, ठीक है, ये साइट कहाँ पे है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी साइट कहाँ पे है. दूसरी चीज़, अगर किसी साइट में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, वो साइट किसने एक्सकवेट की है, ये सारे फैक्ट भी याद होने चाहिए. ओके. तो ये प्रोमिनेंट साइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, जहाँ पे कुछ साइट्स हैं. यही चारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं. ओके. एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे नाम आता है यज्ञदत्त शर्मा का भी आता है, ठीक है. यज्ञदत्त शर्मा भी उत्तराखंड की आर्कियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्होंने हरिद्वार में एक जगह है बहादराबाद, हरिद्वार में, ओके, हरिद्वार में बहादराबाद में इन्होंने पैलेलिथिक एक्सकवेशन करे हैं. तो हैनवुड का नाम आता है अर्ली एक्सकवेशन पे, यज्ञदत्त शर्मा का नाम आता है क्योंकि उन्होंने हरिद्वार में, इन चारों जगहों पे नहीं, हरिद्वार में, बहादराबाद में पैलेलिथिक एक्सकवेशंस करे. ये बात याद रखना. ओके. कैसे याद रखोगे? हरिद्वार में बहादुरी के साथ यज्ञ किसने करा? यज्ञदत्त शर्मा ने. हरिद्वार में लोग यज्ञ करते जाके ना, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ किया किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने बहादुरी के साथ किया, इसलिए बहादराबाद. इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखना. ओके. इस लेक्चर में मैं बहुत सी चीज़ें आपको वर्ड कनेक्शंस के थ्रू याद करवाऊंगा, राइट. ये वर्ड कनेक्शंस हो सकता है आपको, अगर आपको इस तरह से पढ़ने की आदत नहीं हो, स्टार्टिंग में थोड़े हैवी लग सकते हैं, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. अगर आप इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा फोकस होकर याद करोगे ना, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको वो वर्ड कनेक्शन से याद आएंगे और आप सही ऑप्शन देख के टिक कर ले जाओगे, ठीक. तो 2 ही तरीके होते हैं याद करने के, या तो किसी ट्रिक्स या वर्ड कनेक्शन के थ्रू याद किया जाए, या फिर मल्टीपल रिविजन्स किए जाएँ. मोस्ट ऑफ द बच्चे मल्टीपल रिविजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक बार में ही कुछ इस तरह से कनेक्शन डाल लो दिमाग में
कि वो लंबे समय तक दिमाग में रहे। अगली बार रिवाइज करो तो आपको आपके वर्ड कनेक्शन से याद आए। ओके, साथ ही साथ इन वर्ड कनेक्शंस का बेनिफिट ये भी होगा कि लेक्चर में जो आपका अटेंशन है वो बना रहेगा। ओके, आप लेक्चर में अटेंटिव रहोगे कि कब कौन सा वर्ड कनेक्शन बनाया जा रहा है, तो लेक्चर आप फोकस के साथ देखोगे, अदरवाइज आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हो, है ना। सबसे पहले हम अल्मोड़ा की साइट्स देखेंगे। अल्मोड़ा की साइट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी याद करवाई थी, जो हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था, उसमें बताया था मैंने लाखों दयार, कसार देवी टेम्पल, फल सीमा, है ना, और जाखंड देवी टेम्पल। इसके अलावा 2 और साइट्स थी, पेटशाल, फड़का नौली, लोहेताफ। ये सब अल्मोड़ा की साइट्स हैं, अल्मोड़ा के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कुछ छोटी छोटी साइट्स भी हैं बट इंपॉर्टेंट यही हैं जिनको आपको याद करना है। ओके, तो कैसे याद रखोगे? लाखों दयार, कसार, जाखंड, फलसीमा, पेटशाल, फड़का नौली, लोहेताफ कैसे याद रखोगे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही ट्रिक बताई थी इसकी, राइट। हम किसकी ट्रिक याद कर रहे हैं? अल्मोड़ा की ट्रिक याद कर रहे हैं, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा कैसा साउंड करता है? आमले जैसा। तो याद रखना हम आंवला की बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं, मतलब आमले की बात कर रहे हैं। आंवला कैसा होता है? एक कसैला फल होता है, ठीक है, थोड़ा सा कसैला सा टेस्ट होता है ना। तो कैसे याद रखोगे? लाखों दयार, कसार, फलसीमा, जाखन। लाख कसैले फल खाकर, लाख कसैले फल खाकर, राइट, याद हो गया। लाख कसैले फल खाकर मतलब लाख कसैले फल खा लिए, मतलब 1 लाख आमले खा लिए किसी ने, तो क्या होगा? पेट फट जाएगा, राइट। तो वही हुआ, पेट फट गया, पेटशाल, फड़का नौली, है ना। और फिर क्या किया? जाके बेड पे लेट गए, लोहेताफ, जाके बेड पे लेट गए। इस तरह से आपको आंवला की सारी ट्रिक याद हो गई। आंवला कैसा था? कसेला था, 1 लाख आंवले खा लिए किसी ने। लाख कसेले फल खाकर, खाकर यानी जाखन। ओके, खा कर का मतलब है जाखन, थोड़ा सा सेम साउंड कर रहा है ना। तो लाख कसेले फल खाकर पेट फट गया, जाकर लेट गया। इस तरीके से आपको ये ट्रिक के थ्रू सारी चीज़ों के नाम याद होगा कि भाई अल्मोड़ा में कौन कौन सी साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो 3 साइट्स हैं, लाखों दयार है इधर, इधर है पेटशाल और फड़का नौली, ये तीनों ही साइट्स जो हैं कहाँ मिली हैं हमें? ये तीनों साइट्स सुयाल नदी किनारे, चाहे वो लाखों दयार हो, चाहे ये पेटशाल और फड़का नौली हो, ये तीनों ही साइट्स कहाँ मिली हैं? सुयाल नदी के किनारे। ओके, पेटशाल जो है लाखों दयार से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और फड़का नौली लाखों दयार से 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये तीनों साइट्स से याद रहेंगे आपको। लाखों दयार के आधा किलोमीटर दूर जाओगे तो फड़का नौली आएगा और 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो पेटशाल आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही सुयाल नदी के किनारे हैं, याद रखना। कौन? LPP, लाखों दयार, पेटशाल, फड़का नौली, तीनों ही सुयाल नदी के किनारे हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि जो लाखों दयार है इसको डिस्कवरी किसने करी थी? MP जोशी ने। कैसे याद रखोगे? जो 1 लाख कसैले फल खा लिए थे, कैसे, क्यों खाए थे? क्योंकि बहुत जोश आ गया था, जोश में लाख कसैले फल खा लिए, तो MP जोशी तो याद रहेगा आपको, राइट। बेसिकली आपको लाखों दयार के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि लाखों दयार जो है, पहली बात तो MP जोशी ने डिस्कवर करी थी, दूसरी बात ये अल्मोड़ा की साइट है, तीसरी बात ये सुयाल नदी के किनारे है, दलबैन नियर वर्जीना, ये भूल भी जाओगे तो चलेगा। ओके, दूसरी बात याद रखना कि लाखों दयार जो है वो रिचेस्ट साइट है, रिचेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है ऑफ एंटायर उत्तराखंड। और सबसे पहली बात ये फर्स्ट प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सबसे पहले अगर कोई प्री हिस्टोरिक साइट मिली है प्रॉपर ढंग से तो वो क्या है? लाखों दयार है। ओके, इसके अलावा याद रखना है लाखों दयार में एक नागफनी शेप का रॉक शेल्टर मिला है, कुछ ह्यूमन एनिमल्स की पिक्चर मिली हैं, कलरफुल तरीके से ग्रुप डांसिंग की पिक्चर मिली, जैसे भीमबेटका मिले हैं उस तरह की। ये सारी बातें भी आपको लाखों दयार के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, फिर हम बात करेंगे कसार देवी टेम्पल की, लाख कसेले फल खा की, राइट। कसार देवी कहाँ है? कश्यप पीक पे है, कश्यप कसार दोनों में कसार है, तो ये तो याद ही रहेगा। यहाँ पे याद रखना कश्यप पीक पे 14 डांसर्स की पेंटिंग मिली है, 14 डांस जो है 14 लोग डांस कर रहे हैं खड़े हो गए, 14 डांसर्स की पेंटिंग मिली है। ओके, तो याद रखना कहाँ पे कितने डांसर के भी, एक जगह आगे दिखाऊंगा 41 पेंटिंग्स मिली हैं, यहाँ पे 14 डांसर्स पेंटिंग मिली, राइट। तो यहाँ पे नंबर थोड़े से याद होने चाहिए, जहाँ पे नंबर बता रहा हूँ मतलब नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं लिख देता डांसर की पेंटिंग मिली है, बट क्योंकि 14 इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा हुआ है। ओके, तो याद रखना कसार देवी पे जो कि कश्यप पीक पे है, यहाँ पे 14 डांसर्स जो हैं खड़े खड़े डांस कर रहे हैं पेंटिंग में। ओके, इसके अलावा फल सीमा जो है वहाँ पे क्या मिला है? योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा के स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, ठीक है। फल कब मिलता है? जब लोग योग करते हैं, किसी मुद्रा में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तभी फल मिलता है ना। तो फल प्राप्त करने के लिए लोग कभी योग मुद्रा में जा रहे हैं, कभी नृत्य मुद्रा में जा रहे हैं, राइट। इस तरीके से याद रखना फल सीमा में आपको योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा मिली है, राइट। और 2 रॉक्स मिले हैं विद कप मार्क्स, ठीक है। ये जो कप मार्क्स होते हैं मतलब पत्थर के ऊपर से कप के मार्क्स ऐसे गड्ढे गड्ढे ओवल शेप के कर दिया जाता है, हल्के हल्के ऐसे कप शेप के गड्ढे होते हैं। इन कप मार्क्स का ओरिजिनल पर्पस क्या था आज तक पता नहीं चल पाया, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, उनमें आपको नहीं जाना है, वो मेंस का टॉपिक है। बट हाँ, कप मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैं एंटायर हिमालयन रीजन की, क्योंकि बहुत जगह मिले हैं, बहुत से साइट से आपको
कप मार्क्स मिलेंगे, खास करके उत्तराखंड की हिस्ट्री में कप मार्क्स जो है बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, कहा जाता है कि जो सबसे पहले इंडिया में कप मार्क्स ढूंढने वाले थे वो थे रिवेट कार्नेट। ठीक है, क्या नाम था उनका? रिवेट कार्नेक। ये बात याद रखना, सबसे पहले कप मार्क्स के इंडिया में किसी खोज की थी तो वो रिवेट कार्नेक थे, ये बात याद रहेगी आपको। और उन्होंने इंडिया के जो कप मार्क्स थे उसको यूरोपियन कप मार्क्स से कंपेयर भी किया था। ओके, तो रिवेट कार्नेक का नाम आपको याद रखना है। फल सीमा में आपको 2 रॉक्स मिले हैं जिसमें कप मार्क्स हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फल तब मिला जब लोगों ने योग मुद्रा किया और नृत्य मुद्रा किया तब। इसके अलावा जाखान देवी टेम्पल, जाखान लग रहा है यक्ष की बात हो रही है, याखान, राइट? तो यक्ष का रेजिडेंस हुआ करता था, यक्ष यक्षिणी लोग यहाँ रहते थे, तो जाखान देवी टेम्पल यक्ष रेजिडेंस। ओके, ये चीज़ याद रखना। जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम बार बार आते हैं, एक तो यशोधर मठवाल और दूसरा ये MP जोशी। ठीक है, तो MP जोशी का हमने देखा उन्होंने लाखों दियार की खोज की, और लाखों दियार भी सोयाल नदी के किनारे। इसके अलावा जो पेटशाल और फड़का नौली की जो साइट्स हैं उसकी खोज करी है यशोधर मठवाल ने। ठीक है, तो जब किसी का पेट फट जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मट्ठा वट्ठा पियो जाके, मट्ठा मतलब छाछ वगैरह पियो, राइट? तो मट्ठा वगैरह पियो, छाछ पियो, तब सही हो जाएगा। तो यशोधर मठपाल का नाम इस तरह याद रखते हो, पेटशाल और फड़का नौली दोनों की खोज इन्होंने करी। ठीक है, यशोधर मठपाल ने। ये भी सोयाल नदी किनारे मिला है। पेटशाल लाखों दियार से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और फड़का नौली आधे किलोमीटर की दूरी पे है। पेटशाल क्यों फेमस है? यहाँ पे 2 केव्स मिली हैं, 2 गुफाएं मिली हैं जिसमें लोग मास्क पहन के डांस कर रहे हैं। ऐसी पेंटिंग बनी हुई है कि लोग मास्क पहन के डांस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसी पेंटिंग कहाँ मिली है जहाँ पे लोग मास्क पहन के डांस कर रहे हैं? तो आप बताना कि पेटशाल में, क्योंकि लोगों का पेट फट गया है तो मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, तो चेहरे पे मुखौटा लगा के डांस कर रहे थे। ऐसी 2 गुफाएं मिली हैं पेटशाल में। फड़का नौली जो कि आधे किलोमीटर की ही दूरी पे है लाखों दियार से, वहाँ पे हमें शांख लिपि का होने का एग्जिस्टेंस मिलता है। कुछ शांख लिपि में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये शांख लिपि कहीं ना कहीं एक ऐसी लिपि है जो कि पहाड़ी रीजन में मिलती है और अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया है, राइट? इसीलिए प्री हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी कि उत्तराखंड में 2 जगह से ऐसे शांख लिपि के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्राह्मी का ही पार्ट मानी जाती है ये, बट अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। ओके, बहुत ही प्राचीन लिपि है ये। उत्तराखंड में 2 जगह से मिली है शांख लिपि की एविडेंस, एक तो फड़का नौली से मिली है, ओके, दूसरा उत्तरकाशी में एक जगह है हुड़ली से भी शांख लिपि के एविडेंस मिले हैं, ये बात याद रखना। ओके, पेटशाल और फड़का नौली के बाद आपको अल्मोड़ा की एक और साइड याद रखनी, इसका नाम है लोयताफ। लोयताफ में हमें रेड कलर की पेंटिंग मिलती है। ठीक है, ये लोयताफ में हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूमन डांस कर रहे हैं हाथ में हाथ डाल के, ठीक है, लेटे हुए हैं और हाथ में हाथ डाले हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन डांस कर रहे हैं, तो रेड कलर की पेंटिंग है लोयताफ में, राइट? तो याद रखना कि लोयताफ में रेड कलर की पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और ह्यूमन डांसिंग हैंड इन हैंड, ये सब लोयताफ के फीचर है। ओके, अल्मोड़ा में कुछ और छोटी छोटी साइट्स हैं जहाँ ज़्यादा डिस्कवरीज तो नहीं है, बट इनका नाम आता है मैच करने में कभी एग्जाम में। दीना पानी कहाँ है, बगाली पोखर कहाँ है, बड़छीना कहाँ है? बड़छीना बताया ना, दल बैंड वाला, तो ये तो अल्मोड़ा में ही है, राइट? और मुनिया की ढाई, ये सब कहीं ना कहीं अल्मोड़ा की साइट्स है। इन चारों को भी याद रखना है अलॉन्ग विद दीज। ओके, अब ये जो बड़छीना वाली साइट है यहाँ पे हमें त्रिशूल और स्वास्तिक के मार्क्स देखने को मिलते हैं। मुनिया की जो ढाई है यहाँ पे एक नौला देवी टेम्पल है जहाँ पे 72 कप मार्क्स मिले हैं। तो ये थोड़े से फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अल्मोड़ा के बाद बात करेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट की। चमोली में मेनली 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ग्वारख्या गुफा, मलारी विलेज और किमनी विलेज। मलारी, ग्वारख्या, किमनी, इन सब से ना हर साल क्वेश्चन आता ही है एक ना एक से, तो याद रखना तीनों ही चमोली में है। ओके, ये बात कैसे याद रखोगे कि ग्वारखा गुफा, मलारी विलेज, किमनी विलेज ये सब चमोली में है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आप चमोली को चमेली के फूल से याद रखो। जैसे हमने अल्मोड़ा को आंवला से याद रखा ना, वैसे चमोली को चमेली से याद रखना, राइट? जब चमेली के फूल की आप माला बनाओगे, अगर आपको चमेली के फूल की माला बनानी है, राइट, तो पहली बात तो आपको बहुत गौर से माला को गूंथना पड़ेगा, बहुत गौर से देखना पड़ेगा, राइट? और दूसरी चीज़, चमेली के फूल कम नहीं पड़ने चाहिए, कम नहीं एंड गौर से माला बनेगी किसकी? चमेली के फूल की। याद रहेगा, चमेली के फूल की माला बनानी है, बहुत गौर से बनानी है, और फूल जो है वो कम नहीं पड़ने चाहिए। गौर फॉर ग्वारख्या गुफा, माला यानी मलारी विलेज, और कम नहीं पड़ने चाहिए यानी किमनी विलेज। किसकी बात हो रही है? चमेली के फूल की। तीनों साइड से याद हो गई। अब एक एक साइड को आराम से पढ़ते हैं। ग्वारखा गुफा की बात करें तो इसकी डिस्कवरी करी थी राकेश भट्ट ने। किसने करी थी? राकेश भट्ट ने बात करी थी ग्वारखा गुफा की। ओके, कैसे याद रखोगे कि ग्वारखा गुफा की खोज राकेश भट्ट ने करी थी? याद रखना, ये जो चमेली के फूल की माला बना रहे थे, ठीक है, ये राकेश बनवा रहा था अलका के लिए। राकेश चमेली के फूल की माला बनवा रहा था, राकेश किसके लिए? अलका के लिए। तो आपको याद रहेगा राकेश बनवा रहा था अलका के लिए, यानी राकेश भट्ट डिस्कवरी की है ग्वारखा गुफा की। और अलकनंदा नदी के किनारे ये है ग्वारखा गुफा।
ओके, ये याद रहेगी पहली बात आपको। यहाँ पे 41 पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें से 33 तो ह्यूमन की हैं और 8 एनिमल्स की हैं, ठीक है। टोटल 41 पेंटिंग्स हैं, जिसकी 33 ह्यूमंस की और 8 एनिमल्स की, ठीक है। याद रखना 33 ह्यूमन पेंटिंग्स कहाँ मिली हैं, ठीक है। 14 कहाँ मिली हैं, 41 कहाँ मिली हैं, ओवरऑल याद रखना 41 यहाँ है, 33 8, ठीक है। 14 कहाँ थी, पीछे बताया था ना, कश्यप कसार देवी टेम्पल, कश्यप पीक पे, है ना। तो ये देखो 33 ह्यूमन 8 एनिमल यहाँ मिली। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वोल्फ, स्वैम्प, डियर, फोक्स, गॉट, जो भी आ जाए सब टिक मार देना, क्योंकि लगभग सभी एनिमल्स हैं। ओके, 8 एनिमल हैं, तो ये सही ही रहता है। पिंक एंड रेड कलर की होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको याद रखना है कि ग्वारिका गुफा को हमने कैसे याद रखा, कि राकेश ने अलका के लिए माला बनाई चमेली के फूल की, बहुत गौर से बनाई राकेश ने माला। ओके, तो बदले में जब माला ये अलका को गिफ्ट करी गई, ठीक है, तो अलका ने क्या किया, 5.5 किलो लगभग 5.2 kg गोल्ड क्राउन जो है वो राकेश को पहना दिया बदले में, ठीक है। राकेश ने अलका के लिए माला बनवाई, अलका ने उसको 5.2 kg का गोल्ड क्राउन पहना दिया, गोल्ड का मुकुट पहना दिया राकेश को। ओके, तो माला के बदले गोल्ड क्राउन, इससे याद रहेगा कि मालारी में आपको गोल्ड क्राउन मिला है 5.2 kg का। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मालारी विलेज जो है वो तिब्बत की बाउंड्री पे है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द तिब्बत, तो आपको मालारी विलेज याद होना चाहिए। इसके अलावा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मालारी विलेज को फाउंड किया था, किसी एक पर्टिकुलर एक्सकवेटर ने नहीं, बल्कि पूरे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की टीम गई थी, उसने मालारी विलेज को खोज की थी तिब्बत की बाउंड्री के पास। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पाई गई है वो है 5.2 kg का गोल्ड क्राउन, और यहाँ पे एक मेल स्केल्टन मिला है, मेल का पूरा स्केल्टन, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, पूरे मेल का स्केल्टन मिलना, ठीक है। और ब्लैक पॉटरी तो मिली है, साथ साथ हॉर्स के भी स्केल्टन मिले हैं। ओके, ये सारी बातें याद रखना। यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल ने बाद में जाके बरियल्स को भी एक्सकेवेट करा, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल, गढ़वाल के रिसर्चर्स, इन सब का नाम मालारी विलेज से आता है, ठीक है। मालारी में शिव प्रसाद डबराल का नाम आता है, ये कैसे याद रखोगे? पहली बात तो ऐसे याद रखना ये चीज़ कि जब माला पहनाया गया, ठीक है, अलका को, तो अलका इतनी खुश हुई कि बोली मैं रोज़ शिव जी की पूजा करती थी, इसलिए मुझे इतना अच्छा पति मिला है राकेश जैसा, जो मुझे रोज़ माला पहना रहा है। तो इसलिए शिव जी की पूजा करती थी ना अलका, इस वजह से उसको इतना बड़ा प्रसाद मिला है कि राकेश उसके लिए चमेली की माला बना के पहना रहा है। बदले में माला के बदले वो क्या कर रही है, राकेश को गोल्ड क्राउन पहना रही है। इस तरीके से वर्ड कनेक्शन से थ्रू सारी चीज़ें आपके मन में बैठी रहेंगी कि हाँ, अगर राकेश भट्ट आया, अलकनंदा आया, तो ये सब यहीं की बात हो रही है ना। किमनी विलेज की बात करें तो यहाँ पे वाइट पेंटिंग्स ही हैं, ठीक है। वाइट पेंटिंग्स मिली हैं किसकी, हथियारों की, वेपन्स की, एक रॉक शेल्टर में। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी, तीनों साइट्स याद रखनी चमोली डिस्ट्रिक्ट की। ओके, आगे बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी की साइट है एक हुड़ली, हुड़ली एक ही साइट है उत्तरकाशी की, जिसके बारे में कुछ डिटेल मिली है। एक और है थाड़ूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखना। ओके, कैसे याद रखोगे, हुड़ली और थाड़ूंगा ये दोनों उत्तरकाशी की साइट है। सिंपल सी बात है, उत्तर की तरफ उड़ली, कोई है वो उत्तर की तरफ उड़ली, उड़ चली उड़ली, राइट। अगर कोई उत्तर की तरफ उड़ लेगा तो कैसे उड़ेगा, थार वाली गाड़ी तो होनी चाहिए ना, थार में बैठ के उत्तर की तरफ या उत्तरकाशी की तरफ या उत्तराखंड की तरफ उड़ ली, ठीक है। थार में बैठ के उत्तराखंड की तरफ उड़ ली, ठीक है। इस तरह याद रखना, हुड़ली, थाड़दुंग ये उत्तरकाशी की साइड्स हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि हुड़ली में शांख लिपि के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। हुड़ली में भी मिले हैं शांख लिपि के एविडेंस। और कहाँ पे मिले थे, फड़कानौली में, फड़कानौली हुड़ली दोनों में उड़ली आ रहा है ना, तो दोनों जगह पे शांख लिपि के एविडेंस मिले, याद रखना। ब्लू और ब्लैक कलर की रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, यमुना नदी के किनारे है हुड़ली, ये भी याद रखना। हुड़ली यमुना नदी के किनारे है, ये भी याद रखना। ओके, अनलाइक ग्वारखा गुफा जो कि अलकनंदा के किनारे है, राइट। अनलाइक पेटशाल, फड़कानौली, लाखोदयाल जो कि सोयाल नदी के किनारे है, जो आपका हुड़ली है उत्तरकाशी का वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो उत्तरकाशी की एक ही साइड इंपॉर्टेंट है, हुड़ली, इसको याद रखना। इसके अलावा पिथौरागढ़ की भी एक ही साइट है, बनकोट। बनकोट में 8 ब्रॉन्ज ह्यूमन स्टैचू मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, MP जोशी ने खोज करी है 8 ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू की। तुरंत क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू कहाँ मिले हैं, बनकोट में, ठीक है। बनकोट ब्रॉन्ज, ये तो याद रहेगा, दोनों BB से हैं, ठीक है। बनकोट में ब्रॉन्ज मिला, बनकोट में ब्रॉन्ज मिला, ऐसे करके याद कर लेना। दूसरी चीज़, बनकोट पिथौरागढ़ की साइट है, ये कैसे याद रखोगे, याद रखना पीट कर ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू बना दिए, ठीक है। पीट कर ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू बना दिए, राइट। पीट कर ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू बना दिए, तो तीनों लिंक हो गया। पिथौरागढ़ में बना दिए, क्या बना दिए यानी बनकोट, ब्रॉन्ज के स्टैचू बना दिए, ठीक है। तो पीट के ब्रॉन्ज के ह्यूमन स्टैचू बना दिए। इस तरीके से आपको बनकोट पिथौरागढ़ में याद रखना। आई होप आपको अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अब इन सब की कोई साइट अगर नींद में भी पूछेगा तो आपको याद हो जाएगी, प्रोवाइडेड यू कीप रिवाइजिंग दीज लेक्चर्स एंड नोट्स एटलीस्ट वंस अ वीक। ओके, तो
इतनी बार अगर रिवाइज़ कर लोगे ना तो एग्ज़ाम तक आपको वो ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी बार रिवाइज़ कर लिया है कि चीज़ें आपके दिमाग में हैं, राइट। स्टार्टिंग में ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें चीज़ों को दिमाग में बिठाना पड़ता है। एक बार दिमाग में बैठ गई फिर इफेक्टिव रिवीजन ही काफ़ी है। ओके, लास्टली हम एक चीज़ और देखेंगे, उसके बाद आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वो हम देखेंगे कि कौन सी जगह से किस कलर की एंटिक्विटीज़ या किस तरह की पेंटिंग्स मिली हैं। लोहिताफ मैंने बताया मेनली रेड कलर का है, ग्वारखा में मैंने देखा पिंक एंड रेड कलर की हैं, राइट। मलारी में ब्लैक कलर की मिली हैं और किमनी में वाइट, ठीक है। माला कम नहीं पड़ रही है, तो माला जो है ब्लैक कलर और किमनी मतलब वाइट। किमनी में क्योंकि कोई कलर ही नहीं बचा तो वाइट हो गया, ठीक है। और माला में अगर कोई कलर नहीं लगा माला ब्लैक हो जाएगी। ओके, तो याद रखना माला में कलर कम नहीं पड़ना चाहिए वरना माला ब्लैक हो जाएगी। ओके, और कलर कम रहेगा, कम था इसलिए कोई कलर नहीं तो ब्लैक या वाइट, ठीक है। तो याद रखना ब्लैक या वाइट ही रहेगा, कलर कम रहेंगे तो माला में किमनी में ब्लैक एंड वाइट है, याद रखना। ग्वारखा का मैंने बता ही दिया पिंक एंड रेड है। लोहिताफ का हमने देख लिया था रेड कलर। ओके, लोहिताफ अल्मोड़ा का है, ये तीनों साइड चमोली की हैं। होल्डी में ब्लू एंड ब्लैक कलर की पेंटिंग्स है, ठीक है। सब में डिफरेंस याद रखना, यही याद रखना। ओके, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लो, जैसे कि रिवेट कार्नैक जो थे इन्होंने पहली बार इंडिया में कप मार्क्स की खोज करी 1879 में, और यूके के कप मार्क्स को यूरोपियन रॉक पेंटिंग से कंपेयर करा। द्वारा हाट टेम्पल है अल्मोड़ा में, यहाँ पे 200 कप मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मतलब द्वारा हाट टेम्पल कहाँ है, अल्मोड़ा में, पहली बात तो याद रखना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 200 कप मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी जगह है अल्मोड़ा में जहाँ 200 कप मार्क्स एक साथ मिले हैं, तो द्वारा हाट टेम्पल। क्वेश्चन आएगा कि मंगोली रॉक पेंटिंग कहाँ है, तो याद रखना नैनीताल में है मंगोली की रॉक पेंटिंग। ओके, मंगोली रॉक पेंटिंग कहाँ है, नैनीताल में है। यशोधा मटपाल जिन्होंने पेट शाल फड़कन वाली जग की खोज करी, उन्होंने वहाँ पे इन्होंने कुमाऊं हिमालयाज में रांगबंगा घाटी पे रॉक आर्ट की भी खोज करी। ओके, ये 3-4 फैक्ट ऐसे हैं, इनको बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक तरह का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं, और इसी के थ्रू हमने हिस्ट्री स्टार्ट भी कर दी है। अगले लेक्चर में हम प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद में कहीं उत्तराखंड का जिक्र है कि नहीं, कौन कौन से पुराणों में उत्तराखंड का जिक्र है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कलसी इंस्क्रिप्शन के बारे में, हम पढ़ेंगे महाभारत और रामायण में उत्तराखंड का जिक्र है कि नहीं, ठीक है। क्या कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला में उत्तराखंड का जिक्र है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस लेक्चर को रिवाइज करो, अगले लेक्चर कल आएगा। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।